Hi friends, ready for learning. Welcome to my channel Technogrades. जिस तरह हमारे सामने ये एक्सपेंस का मॉड्यूल है, हम एक्सपेंस के मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। हमारे पास ऊपर कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, माय एक्सपेंसेस, एक्सपेंस रिपोर्ट, रिपोर्टिंग और कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्ट से करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक टैग है माय एक्सपेंसेस का फ़िल्टर लगा हुआ है, जिसके अंदर मैं अपने यूज़र, जो कि ये मेरा एक यूज़र है, अपने यूज़र में अगर मैं कोई एक्सपेंस बुक करता हूँ तो माय एक्सपेंस, मेरे एक्सपेंस ये सारे आ जाएंगे। मेरा यूज़र नेम है मिचल एडमिन। अब मिचल एडमिन जो कि मैं हूँ, मेरे अगेंस्ट जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर मैं इस फिल्टर को रिमूव करता हूँ तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके एक्सपेंसेस आपके सामने कंसोलिडेटेड आ जाएंगे। इसमें से आपके पास रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। टू सबमिट में कितनी अमाउंट के एक्सपेंसेस हैं, अंडर वैलिडेशन कितने हैं, और टू बी रीइंबर्स्ड कितने हैं। कुछ एक्सपेंस के अगेंस्ट स्टेटस आ रहा होगा कि टू सबमिट, कुछ अप्रूव्ड। तो आइए दोस्तों, सबमिट और अप्रूव्ड ये भी देखते हैं किस तरह से आता है। सबसे पहले हमारे पास आती है अपलोड की ऑप्शन। अपलोड के अंदर आप किसी भी एक्सपेंस बिल को ओडू में अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि कोई बिल है मेरे पास, मैं उसको ओडू में अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद वो डायरेक्टली मेरे पास माय एक्सपेंसेस में इस तरह से उसकी डिटेल आ जाएगी, जिसमें हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, एक्सपेंस की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा और एक्सपेंस की डेट आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माय एक्सपेंसेस में जाते हैं। माय एक्सपेंसेस में जाके मैं एक्सपेंसेस क्लोज करता हूँ। मेरे पास सबके एक्सपेंस आ गए और एक न्यू एक्सपेंस क्रिएट करते हैं। मैं न्यू एक्सपेंस क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक लंच क्रिएट कर रहा हूँ। कैटेगरी जो एक्सपेंसेस है, ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे एक्सपेंसेस, मील्स, गिफ्ट, माइलेज, ट्रैवल एंड अकोमोडेशन। ये कैटेगरी एक्सपेंसेस की, इसको बनाने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता है और कैटेगरी के एक्सपेंस में जाना पड़ता है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे कम्युनिकेशन था, एक्सपेंस, मील्स, गिफ्ट, माइलेज एंड ट्रैवल एंड अकोमोडेशन। आप इस तरह अपने एक्सपेंस की कैटेगरी यहाँ बना सकते हैं। जब आप अपने यहाँ एक्सपेंस की कैटेगरी बना लेंगे तो वो हमारे पास माय एक्सपेंस में, जब हम एक न्यू एक्सपेंस बुक कर रहे होंगे, जैसे मैंने ये एक्सपेंस बुक किया था लंच का, तो उसके अंदर यहाँ पे वो सेम कैटेगरी आ जाएगी। अभी लंच है तो मैं इसको फूड मील्स की कैटेगरी में स्टोर करता हूँ। टोटल अमाउंट कर देता हूँ 1000। अगर कोई टैक्स है तो मैं इंक्लूड टैक्स कर दूंगा, अगर नहीं है तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं टैक्स नहीं रखना चाह रहा, तो मेरी अमाउंट है 1000। एम्प्लॉय, अब आप ये एक्सपेंस किस एम्प्लॉय के नाम पे बुक कर रहे हैं, आप चाहें तो अपने नाम पे भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका यूज़र है तो आपका नाम आएगा। लेट्स से मैं एबिगेल पीटरसन के अगेंस्ट एक एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ। हमारे पास नीचे दो ऑप्शन आती हैं, या तो एक्सपेंस एम्प्लॉय पे करेगा या एक्सपेंस कंपनी पे करेगी। अगर तो एम्प्लॉय पे करेगा तो उसको रीइंबर्स हो जाएगा, अगर कंपनी पे करती है तो जनरल एंट्री कंपनी के एक्सपेंसेस में बुक हो जाएगी। एक्सपेंस डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अकाउंट, आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस का जो अकाउंट होगा यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहें तो अपना कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर एक्सपेंस में कोई भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग होगा बिल्कुल। कंपनी ऐड कर लेते हैं जी। कंपनी में जो सी मर्जी कंपनी में ऐड कर लेता हूँ, मैं डेमो कंपनी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। नोट्स ऐड कर सकता हूँ जी कि मेरे एक्सपेंस में क्या क्या शामिल था, इसका मैं नोट्स ऐड कर सकता हूँ। हमारे पास ऊपर तीन रिपोर्ट्स आती हैं। एक आती है अटैच रिसिप्ट, क्रिएट रिपोर्ट और स्प्लिट एक्सपेंस। अटैच रिसिप्ट में आप इस एक्सपेंस के अगेंस्ट एक रिसिट अटैच कर सकते हैं, कोई बिल अटैच कर सकते हैं। क्रिएट रिपोर्ट में हमारी ये एप्लीकेशन, हमारी ये एक एक्सपेंस जो हम बुक कर रहे हैं, ये अगली स्टेज पे फॉरवर्ड कर जाएगा। और स्प्लिट एक्सपेंस में अगर 1000 रुपये का एक्सपेंस है और दो एम्प्लॉयज़ हैं तो वो 500 पे दो एक्सपेंस एक्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फ़्लो है, जिस तरह टू रिपोर्ट। अभी हम टू रिपोर्ट की स्टेज पे हैं। जब हम इसको क्रिएट रिपोर्ट करेंगे तो ये सबमिट में चला जाएगा, टू सबमिट में। और जब हम अप्रूव करेंगे तो सबमिटेड में आ जाएगा, फिर अप्रूव्ड और डन। आइए इस स्टेप को फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले मैं एक क्रिएट रिपोर्ट करता हूँ। आप देखेंगे जब मैंने क्रिएट रिपोर्ट किया तो हमारे पास एक सबमिट टू मैनेजर की ऑप्शन आ गई और यहाँ पे एक एक्सपेंस बुक हो गया। अब मैं अपना एक्सपेंस देख लेता हूँ, अपना मैनेजर सेलेक्ट कर देता हूँ, मेरा मैनेजर कौन है। लेट्स से मैं अपना मैनेजर खुद हूँ, तो मैं इसके अगेंस्ट एक सबमिट टू मैनेजर में जाऊँगा। एम्प्लॉय मिचल एडमिन आ गया। पेड बाय एम्प्लॉय रीइंबर्स होगा, रीइंबर्स होगा तो मेरी पे स्लिप में अटैच हो जाएगा।
और इसमें जर्नल मेरा कौन सा लगेगा। एक्सपेंस के अगेंस्ट पे एक जर्नल लगता है, तो मेरे पास मेरा जर्नल वेंडर बिल्स है, तो मैं इधर वेंडर बिल्स कर सकता हूँ। अगर मेरा जर्नल एक्सपेंस है तो मैं इसको एक्सपेंस कर सकता हूँ। अभी मैं इसको एक्सपेंस कर देता हूँ। वेंडर बिल का जर्नल मोस्टली परचेज ऑर्डर के टाइम पे यूज़ होता है, तो मैं इधर जर्नल एक्सपेंस का जर्नल बुक कर देता हूँ और इसको मैनेजर को सबमिट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जो है सबमिटेड हो गई है, सबमिटेड की स्टेज पे आ गई है। अब हमारे पास सबमिट के अप्रूव की ऑप्शन है, रिफ्यूज़ की ऑप्शन है, और रीसेट टू ड्राफ्ट करेंगे तो हम इसको एडिट कर सकते हैं पिछले स्टेज पे, टू सबमिट की स्टेज पे चले जाएंगे। मैं इसको अप्रूव करता हूँ। जब मैं इसको अप्रूव करता हूँ आपके सामने कुछ चेंजेस हुई हैं। वो क्या हुई हैं कि हमारी एक स्टेज अप्रूव में आ गई है। ऊपर एक जर्नल एंट्री, ड्राफ्ट जर्नल एंट्री, मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारे पास एक ड्राफ्ट जर्नल एंट्री क्रिएट हो गई है, जो कि हमारे एक्सपेंस के अकाउंट में जा रही है, और जो कि मील के अगेंस्ट मिचल एडमिन लंच अकाउंट, यूनिट क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, प्राइस, और हम अपनी यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सपेंस का जनरल है। अगर बैंक की कोई रिसीट है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। पेमेंट रेफरेंस है तो हम कोई बिल रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पेमेंट है, जैसे मैं इमीडिएट पेमेंट कर देता हूँ, आप इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट पे ये है कि अगर आपका इस एक्सपेंस के अगेंस्ट कोई परचेज ऑर्डर ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसको उसके साथ मैच कर सकते हैं। अब ये देखिए गाइस, एक ड्राफ्ट जनरल एंट्री क्रिएट हो गया। मैं एक्सपेंस रिपोर्ट पे वापस जाता हूँ। एक्सपेंस रिपोर्ट पे वापस जाऊँगा तो हमारी अभी एप्लीकेशन अप्रूव्ड की स्टेज पे है। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन आती है पोस्ट जर्नल एंट्रीज, रिफ्यूज़ या ड्राफ्ट। वंस कि हमारा एक्सपेंस अप्रूव हो जाता है, हमारा मैनेजर हमारा एक्सपेंस अप्रूव कर देता है, तो हम उसकी जर्नल एंट्रीज पोस्ट करते हैं। लेकिन जब हम अप्रूव की स्टेज पे आते हैं, एक ड्राफ्ट जर्नल एंट्री ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है दोस्तों। अब मैं जब इसको पोस्ट जर्नल एंट्रीज पे क्लिक करूँगा तो हमारी एक जर्नल एंट्री पोस्टेड की फॉर्म में आ गई है। देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, पहले ड्राफ्ट थी, अब वो एक एक्सपेंस बुक हो गया गाइस, एक्सपेंस नंबर आ गया है, मतलब कि हमारी ड्राफ्ट जर्नल एंट्री कंफर्म हो गई है। अब हमने इसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है। मैं अपने एक्सपेंस रिपोर्ट पे वापस जाता हूँ और इसके अगेंस्ट एक पेमेंट कर देता हूँ जी। जब मैं पे करूँगा हमारे पास जर्नल आ जाता है बैंक का, कैश का। लेट्स सपोज मैं बैंक पे जर्नल पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कैश पे कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा मेमो आ गया, पेमेंट डेट आ गई, अमाउंट आ गई। हम इसकी एक पेमेंट क्रिएट कर देते हैं दोस्तों। अब जब हमने पेमेंट क्रिएट की तो आप देख सकते हैं गाइस, इन पेमेंट का एक टैग हमारे एक्सपेंस में लग चुका है। हम चाहें तो इसको रीसेट टू ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये काम एडमिन अकाउंट ही कर सकता है। अब इसके अगेंस्ट मैं जर्नल एंट्री पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जर्नल एंट्री भी पोस्ट हो चुकी है। देखिए गाइस, जर्नल एंट्री पोस्ट हो गई है। अब ये जर्नल एंट्री को जब मैं पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने आ जाएगा कि दीज देर आर पेमेंट्स इन प्रोग्रेस, मेक श्योर यू डोंट पे ट्वाइस। तो मैं इसको गाइस डिस्कार्ड कर देता हूँ और अपनी एक्सपेंस रिपोर्ट में आ जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं जब मैं अपने मेन डेटाबेस में आऊँगा, एक्सपेंसेस में अपनी रिपोर्ट पे आता हूँ, लेट्स से लंच था तो माय एक्सपेंसेस में आता हूँ। माय एक्सपेंसेस में देखिए गाइस, मैंने ये वाला लंच बुक किया था जो कि डन कैटेगरी में आ चुका है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरी ये वाला एक्सपेंस क्लियर हो चुका है, अप्रूव्ड और डन। उसके अगेंस्ट मैं अगर व्यू रिपोर्ट करता हूँ तो व्यू रिपोर्ट में हमारे पास उसकी जर्नल एंट्री आती है। हम अकाउंट्स में जर्नल एंट्री देख सकते हैं और एक पेमेंट सेक्शन गाइड क्रिएट हो गया। इस पेमेंट सेक्शन का मतलब है कि हमारा हमने जो पेमेंट करनी है उसको हमें वैलिडेट करना होता है। कैश के जनरल सेलेक्ट किया था, अमाउंट 1,000 रुपये थी, इसको मैं वैलिडेट कर देता हूँ तो हमारी जर्नल एंट्री की जो पेमेंट है वो ड्राफ्ट से इन प्रोसेस थी, इन प्रोसेस से वो पेड पे चली गई है गाइस, और इसके अगेंस्ट एक बिल भी क्रिएट हो गया। अगर मैं बिल पे क्रिएट करता हूँ तो आपके सामने देखिए वो बिल हमारे पास आ गया है जो हमने एक्सपेंस किया था। तो ओवरऑल अगर मैं एक्सपेंसेस पे क्लिक करता हूँ और अपना एक्सपेंस देखता हूँ जो कि डन हो चुका है, उसके अगेंस्ट एक्सपेंस ओपन करता हूँ। अटैच रिसिप्ट में अभी मैंने कोई रिसिप्ट अटैच नहीं की, लेकिन मैं कोई रिसिप्ट अटैच कर दूंगा तो वो मेरे पास यहाँ पे शामिल हो जाएगी। अगर मैं व्यू रिपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास उसकी रिपोर्ट व्यू हो जाएगी कि ये हमारी रिक्वेस्ट, हमारा एक्सपेंस इन पेमेंट था, कंप्लीट हो गया। अगर मैं उसके अगेंस्ट जर्नल एंट्री देखता हूँ, जर्नल एंट्री भी हमारे गाइस पोस्ट हो चुकी है, और पेमेंट चेक करता हूँ तो हमारी पेमेंट भी पेड हो चुकी है। तो सिंपली गाइस ये एक्सपेंस बुक करने का तरीका है। बाकी अदर टैब्स में मैं लेके जाता हूँ आपको। एक्सपेंस में माई रिपोर्ट्स में आता हूँ तो जितने भी, ये देखिए माई रिपोर्ट्स, जितने भी मेरे एक्सपेंस होंगे जो कि जिस मर्जी स्टेज पे हो, टू सबमिट में हो, सबमिटेड में हो, अप्रूव्ड में हो, या पोस्टेड में हो, पेड में हो, हमारे सारे एक्सपेंस की जो मेरे यूज़र से रिलेटेड है, मेरे से रिलेटेड है, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे गाइज। एक्सपेंस रिपोर्ट में आते हैं, आप एक्सपेंस रिपोर्ट देख सकते हैं
आपके पास लेफ्ट में एक स्टेटस बार आ जाता है जिसमें आप टू सबमिट में जितनी आपके एक्सपेंस हैं वो देख सकते हैं, सबमिटेड हर स्टेज के एक्सपेंस आप देख सकते हैं। इट्स जस्ट अ चेक मार्क। अगर मैं टू सबमिट को हटा देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे सारे अप्रूव, सबमिटेड, पोस्टेड और डन वाले एक्सपेंसेस आ गए हैं। और अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास टू सबमिट वाले एक्सपेंस भी आ जाएंगे गाइस। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय वाइज देखना चाहते हैं एक्सपेंस, तो आप जैसे ये कीथ ब्रेड है, इसके अगेंस्ट जो हमारा एक्सपेंस है वो यहाँ आ गया है, वो किस स्टेज पे है, सारी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। हम एम्प्लॉय वाइज एक्सपेंस भी देख सकते हैं, उसकी स्टेज एक्सपेंस की स्टेज वाइज भी एक्सपेंस देख सकते हैं, और कंपनी वाइज भी देख सकते हैं। अगर मैं अपनी डेमो कंपनी में आता हूँ तो मेरी डेमो कंपनी के सारे एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर मैं अपनी माई कंपनी पे आता हूँ और उसके अगेंस्ट अभी कोई एक्सपेंस नहीं है तो वो कोई नहीं आएगा। तो ये मल्टी कंपनी के स्ट्रक्चर में आप अपनी कंपनी वाइज, एम्प्लॉय वाइज और अपनी एक्सपेंस की स्टेज वाइज आप अपने एक्सपेंस की रिपोर्टिंग देख सकते हैं गाइस। एक्सपेंस रिपोर्ट में जाके अगर मैं इस रिपोर्टिंग में आता हूँ एक्सपेंस एनालिसिस में, तो मेरे पास कुछ इस तरह से मेरा एक्सपेंस एनालिसिस आ जाएगा कि अभी मेरे पास एक्सपेंस एनालिसिस, मैं उसको आप देखें बार चार्ट के फॉर्म में भी देख सकता हूँ, मैं उसको लाइन चार्ट की फॉर्म में भी देख सकता हूँ, मैं उसको पाई चार्ट की फॉर्म में भी देख सकता हूँ, और अगर मैं उसको चाहूँ तो मैं उसे कम्युलेटिव भी देख सकता हूँ कि मेरी कितने एक्सपेंस हुए हैं। आप देख सकते हैं गाइस, हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट हर डेट का एक्सपेंस आ रहा है। जिसका मार्क डेमो का उन्होंने कलर दे दिया और मार्क डेमो के एक्सपेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं। मैं हर चीज़ को ट्रैक कर सकता हूँ, इसको ए टू जी कर सकता हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर सकता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास एक्सपेंस कैटेगरीज हैं। तो गाइज जब हम एक एक्सपेंस क्रिएट कर रहे थे, मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, हम जब एक्सपेंस क्रिएट करते हैं तो एक कैटेगरी आती है ये वाली। अब आइए इसको हम क्रिएट करते हैं। मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, एक्सपेंस कैटेगरी में जाता हूँ, एक न्यू एक्सपेंस कैटेगरी दे देता हूँ जैसे कि फ्यूल। अब फ्यूल की कॉस्ट मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा क्योंकि कॉस्ट मैं तब ऐड करूँगा जब मैं एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ। अगर मैं इसके अगेंस्ट कोई रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ तो मैं रेफरेंस ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं कोई कैटेगरी फ्यूल की ऐड करना चाहता हूँ तो मैं उसकी कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ। किस कंपनी में करना चाहता हूँ कंपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर कोई गाइडलाइन चाहता हूँ, जिस तरह हमारे पास आ रही है कि रेस्टोरेंट्स ओनली वीक डेज या फॉर लंच या ओनली फॉर फ्यूल्स, तो मैं इसकी गाइडलाइन भी ऐड कर सकता हूँ भाई। यहाँ पे फ्यूल के अगेंस्ट अगर मैं कोई एक्सपेंस अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में से। परचेज टैक्स अगर है तो मैं उसको ऑटोमेटिकली परचेज टैक्स भी लगा सकता हूँ, सेल टैक्स भी लगा सकता हूँ। री इन्वॉइसिंग के केस में नो री इन्वॉइसिंग भी हो सकती है, एट कॉस्ट पे री इन्वॉइस कॉस्ट भी आ जाती है और सेल प्राइस पे भी। तो अगर मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ तो गाइज आप देख सकते हैं मैं एक न्यू एक्सपेंस अगर बुक करूँगा तो हमारे सामने कैटेगरी के अंदर ये देखिए गाइस, हमने फ्यूल के एक एक्सपेंस बनाया था, उसने ऑटोमेटिकली अकाउंट पिक कर लिया है जो हमने ऐड किया था। और इस तरह हम एक एक्सपेंस ओडू में एक्सपेंस के मॉड्यूल में एक्सपेंस कर सकते हैं। और अगर कंपनी का एक्सपेंस है तो इसमें थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। आइए एक कंपनी का एक्सपेंस क्रिएट करते हैं। जी गाइस, मैं एक न्यू एक्सपेंस क्रिएट करता हूँ, लेट्स से मैं फ्यूल ही क्रिएट करता हूँ और इसकी कैटेगरी को मैं एक्सपेंसेस में ले जाता हूँ। अमाउंट मैं इधर लेट्स से 600 कर देता हूँ, टैक्स हटा देता हूँ। अगर मैं कंपनी सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वेंडर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि मैंने ये फ्यूल किस वेंडर से डलवाया। लेट्स से अगर मैंने किसी भी वेंडर से फ्यूल लिया, मैंने एबिगेल पीटरसन को उसमें ऐड कर देता हूँ, क्रिएट रिपोर्ट करता हूँ गाइस। जब मैं क्रिएट रिपोर्ट करूँगा तो सेम वही स्ट्रक्चर आएगा जो हमारा सबमिट एम्प्लॉय रीइंबर्समेंट के केस में आया था। सबमिट टू मैनेजर करूँगा, अप्रूव करूँगा सिंपली। अप्रूव करने के बाद अभी मेरा मैनेजर सेलेक्ट नहीं है तो ये अप्रूव नहीं हो रहा। मैनेजर सेलेक्ट करूँगा, अप्रूव, हमारा एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। आइए गाइज अब मैं स्प्लिट एक्सपेंसेस पे बात कर लेते हैं। मैं एक एक्सपेंस क्रिएट करता हूँ जैसे कि डिनर, और मैं इसको ले जाता हूँ मील्स की कैटेगरी में। पेड बाय कंपनी कर देते हैं, लेट्स से मिसाल के तौर पे कंपनी डिनर है, ठीक है। और अब हम इसका वेंडर सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से को हमने वेंडर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। जब मैं सेव करूँगा तो ये टू रिपोर्ट की ही स्टेज में रहेगा। अब मैं इसके अगेंस्ट एक्सपेंस को स्प्लिट करता हूँ। लेट्स से अगर डिनर है, मैं यहाँ पे डिनर की अमाउंट मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मिचेल एडमिन लेट्स से मेरा सीईओ है, मैं सीईओ को 500 कर देता हूँ। और यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करता हूँ कोई और, जैसे कि मैं एके फॉस्टर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी टोटल करेंसी का 600, अगर 1000 रुपीज़ एक्सपेंस है तो 500 मिचेल एडमिन पे करे और 500 मैं इधर में से टैक्स ख़त्म कर देता हूँ।
सॉरी गाइज, हमारा 600 का टोटल बेसिकली एक्सपेंस था, तो मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ और यहाँ पे 300 कर देता हूँ। अब हमारा एक्सपेंस चला गया 600। गाइज, 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंस डालता हूँ 1000, इसको सेव करता हूँ, स्प्लिट एक्सपेंस में जाता हूँ, अब यहाँ पे मैं एक्सपेंस स्प्लिट कर देता हूँ, मेरा ऑटोमेटिकली एक्सपेंस स्प्लिट हो गया गाइस। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये 50-50% है, मैं चाहता हूँ कि 300 मिचेल एडमिन दे और जो 700 है वो कोई और मेरा मैनेजर या मेरा डायरेक्टर दे, तो मैं उसको यहाँ पे मैनुअली भी चेंज कर सकता हूँ गाइस। टेक्स्ट ऐड कर दिया, एक्सपेंस स्प्लिट कर दूंगा। जब मैं एक्सपेंस एक्सपेंस स्प्लिट करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो किस्म के डिनर के एक्सपेंस आ गए हैं। अब ये दो किस्म के एक्सपेंस आ गए हैं, इन एक्सपेंस को फिर हम सेम प्रोसीजर के साथ क्रिएट एम्प्लॉय के साथ क्रिएट रिपोर्ट करेंगे और फिर वही प्रोसीजर के साथ सबमिट टू मैनेजर करेंगे। सबमिट टू मैनेजर करने के बाद हम इसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद सेम वही सिनेरियो गाइज हमारे सामने आ जाएगा। तो स्प्लिट एक्सपेंस के केस में हम इस तरह दो एम्प्लॉयज़, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ और मल्टीपल डायरेक्टर्स और मल्टीपल लोगों के अंदर एक्सपेंस को किसी भी फॉर्म में, किसी भी परसेंटेज में उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइज, एक्सपेंस का मॉड्यूल मैंने आपके सामने मुकम्मल तौर पर रख दिया है और इसकी जर्नल एंट्रीज भी पोस्ट हो जाती हैं और हमारे पास इस वक्त रिपोर्ट आती है कि क्या अमाउंट हमने सबमिट करनी है, अंडर वैलिडेशन कितनी अमाउंट है। अब ये $600 की अंडर वैलिडेशन अमाउंट आई है, ये वो अमाउंट है जो मैंने अभी 600 का एक एक्सपेंस ऑलरेडी क्रिएट किया था। और टू बी रिम्बर्स्ड वो हमारे क्लाइंट, जो हमारा जो भी एम्प्लॉय होगा और उसकी पे स्लिप में जो भी अमाउंट उसकी रिम्बर्समेंट होगी वो पे स्लिप में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। तो जी हाँ गाइज, इस तरह ओडू 17 के अंदर एक्सपेंस का मॉड्यूल काम करता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप काइंडली अपना क्वेश्चन रखें। आई विल रिस्पॉन्ड यू विद इन 24 आवर्स और हम उस क्यूरी को सॉल्व कर लेंगे। गाइज, मैंने आपके सामने ओडू 17 का एक्सपेंस मॉड्यूल क्लियर कर दिया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट डाउन और मैं उसको 24 आवर्स में आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा और आपके क्रॉस क्रॉस क्वेश्चनिंग जितनी भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका रिप्लाई भी करूंगा गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। जी हाँ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और याद रखिएगा कि बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियो से आप अपडेट रहें। शुक्रिया।